नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और भारत कॉरिडोर्स पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव लालू परिवार से जुड़ी। बिहार चुनाव के ऐलान के बीच, ऐलान के बाद, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। झटका दो मामलों में लगा है, लेकिन फिलहाल पहले मामले का जिक्र करते हैं जो IRCTC घोटाले के आरोप उनके ऊपर लगे थे। उसमें आरोप तय कर दिए गए हैं, चार्जशीट बन गई है। यह मामला तब का है जब लालू यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे। इस पर CBI जांच 7 जुलाई 2017 को शुरू हुई थी और लालू यादव के परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची, गुड़गांव स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी। इतना मामला लंबा खींचने के बाद 2025 में बिहार चुनाव से ठीक पहले उस पर आरोप तय कर दिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें और क्या क्या खबरें हैं। अदालत ने लालू यादव से पूछा था क्या आप आरोपों को मानते हैं, तो अदालत में लालू यादव ने कहा नहीं, मैं मुकाबला करूंगा, मैं केस लड़ूंगा। उसके बाद अदालत ने जिन धाराओं में आरोप तय किए हैं वो है IPC 420, IPC 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D। और ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है ये धारा केवल लालू यादव पर लगी। जब इसकी जानकारी तेज प्रताप तेजस्वी को लगी, उन्होंने कहा तूफानों से लड़ने का मजा ही अलग होता है। अब तूफान है, चुनाव है, उस बीच में ऐसा ऐलान है, ऐसा घमासान है, तो ये किधर जाएगा? शालिनी, किधर जाता हुआ दिख रहा है आपको? सर देखिए, मुझे तो ये लगता है कि बिहार का जो इलेक्शन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इलेक्शन है और इन सब के बीच क्योंकि RJD एक बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव जो है वो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो CBI और ED का जो शिकंजा इन पे कसा गया है, इससे इनकी देखिए छवि और पार्टी दोनों को बहुत फर्क पड़ेगा। वोटिंग में ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, 6 और 11 तारीख को बिहार में वोटिंग होनी है। आचार संहिता लग गया। हाँ, आचार संहिता लग गया, उसके बाद सब कुछ प्रोसेस में है और अब ये केस जब उठ के आया है 13 तारीख को, मतलब आज जब इस पे फैसला सुनाया गया, तो ये इस तरीके से माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री थे, ये आई थिंक 2007 या 2009 के बीच का ये मामला है, जब वो रेल मंत्री थे तो उन्होंने किसी जो कंपनी है उसको ये टेंडर दिया था। आपका पूरी और रांची का ये है मामला, और ये सुजाता होटल्स कोई है, उनको ये टेंडर दिया गया और ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के अच्छे दोस्त थे वो, और उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जैसे कि लैंड फॉर जॉब मामला होता है ना कि एक हाथ से आप कॉन्ट्रैक्ट दो और जमीन लो, तो उन लोगों ने बदले में इनको यहाँ पे दिल्ली NCR में जमीन दी, होटल दिया, प्राइम जगह पे उनको फ्लैट दिया जिसकी करोड़ों की कीमत है। तो अब ये चीज माना जा रहा है कि ग्रुप D जो होता है उस तरीके के भी जॉब्स लालू प्रसाद यादव ने अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में लोगों को दिए हैं, ऐसे ही फायदा पहुंचाया है। अलग मामला है, अभी उस मामले में आरोप तय नहीं। और आरोप मतलब कि ये सब इसी, क्योंकि एक चीज उठती है तो बाकी चीज भी सामने आने लगती है, तो यही चीज है कि लालू प्रसाद यादव ने ऐसे और तरीके के फायदे लोगों को पहुंचाए हैं। और तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और राबड़ी जो है उनकी वाइफ लालू की, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हमारा ऐसा कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई साजिश नहीं रची है, और ये सिर्फ झूठे जो चीज़ें हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ताकि क्योंकि अभी इस तरीके से इलेक्शन का टाइम है और हमारी छवि को खराब करने के लिए ED CBI का जो शिकंजा है वो हम पे कसा जा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ बिना सबूत के नहीं होती है, सबूत है तभी ED CBI सामने आई, जांच चल रही है, और मुझे लगता है कि अभी तो ट्रायल चलेगा और इसमें काफ़ी कुछ निकल के आएगा, तब पता चलेगा कि आखिर मामले में आप बड़ा क्या होगा और तेजस्वी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन फिलहाल आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल तेजस्वी समस्या में हैं, बोल रहे हैं लड़ेंगे, लेकिन मान लीजिए इधर रैली करनी, इधर तारीख आ गई, सुनवाई की और ट्रायल के मामले चलते रहेंगे तो उलझ भी सकते हैं, चुनाव प्रचार पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, उसमें समय लग सकता है कि आप कोर्ट बोल दे आपको पेश होना है और पेश होना पड़ जाए। और दूसरा ये कि अब विपक्ष के पास, मतलब जो RJD के खिलाफ वाली पार्टियाँ हैं, उनके पास ये कहने के लिए हो गया कि देखिए घोटालेबाज परिवार है, क्योंकि तेजस्वी, राबड़ी और लालू सब पर आरोप तय हुए हैं और ज़मीनें हैं, फ्लैट हैं, तभी केस दर्ज हुआ है, तभी CBI ने जांच की है। तो मामला चारा घोटाले में लालू ऑलरेडी सज़ा पाए थे, उसके बाद अब इस मामले में तो वो एक घोटालेबाज परिवार का जो ठप्पा लगा है उनके ऊपर, शायद उसका नुकसान उनको हो सकता है। शायद विपक्ष इस मुद्दे को और तेज़ी से उठाए और बड़ा करके दिखाए, और PM मोदी खुद कह चुके हैं कि महिमा मंडन भ्रष्टाचारियों का नहीं होना चाहिए, और उस लाइन पर अगर गया तो लालू को बहुत नुकसान हो सकता है। क्यों स्वाति, क्या लगता है?
बिल्कुल सर, अब ये चुनाव से पहले ये सारी बातें सामने आई हैं तो कुछ तो उसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी भी अपने माइंडसेट से प्रॉपर तैयार है लड़ने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि अब कि मेंटली प्रिपेयर्ड है और बोला है कि जब चुनाव आ ही रहा है तो ये सब होगा ही, चुनाव के समय ये सब होगा, ये तो मुझे पता ही था। हम तैयार हैं इससे लड़ने से, जब तक बीजेपी है तब तक मैं लड़ता रहूँगा, जब तक मैं जिंदा हूँ बीजेपी से लड़ता रहूँगा। यही बात लालू यादव ने भी बोली थी कभी, और आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी, बहुत फायदा भी हुआ था उसका। उसके बाद वो सामाजिक न्याय के पुरोधा बन गए, ऐसा उनकी पार्टी दावा करती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चुनाव की दिशा तय करती हैं। अब चुनावों से ठीक पहले, चुनाव का ऐलान होने के बाद इस तरह की खबर आना, इस तरह के आरोप तय होना ज़रूर थोड़ी सी मुश्किल खड़ी करेगा लालू परिवार के लिए। हालांकि इसमें भी तेज प्रताप साफ साफ बच गए हैं, अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इस मामले में उनका नाम नहीं है फिलहाल। तो और खबरें क्या हैं हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।